हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी का समय है वो कौन सा युग है, तो बोले विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग कहा जाता है कि यहाँ पे अभी के टाइम में हम जितना भी करेंगे, अगर हम आसपास देखेंगे ना अपने, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान की हमें दी हुई है। और उन चीज़ों से क्या होता है कि हमारे सारे काम जो होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। या चाहे आप जहाँ पे बैठे हो, घर में अगर हो, तो घर में ही अगर देखा जाए तो आपके ऊपर फैन होगा, एसी होगा, या फिर आप सामने देखोगे तो आपके पास हर एक चीज़ जो होगी वो कहीं ना कहीं विज्ञान ने हमें दी हुई होती है। तो मतलब वॉशिंग मशीन से लेकर घर में कोई भी किचन की वस्तुएं तक आज हम सबको पता है कि विज्ञान की ही कोई ना कोई चीज़ें हमारे पास है। और वो क्यों है? क्योंकि हमें उससे बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है और काम करने में भी हमें बहुत ही राहत होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही जब अलग अलग चीज़ों की बात होती है और बात अगर यहाँ पे कंप्यूटर की ना हो तब तो क्या बात करना है ना। क्योंकि विज्ञान के अब तक के सबसे अच्छे आविष्कारों की बात होती है ना, तो उसमें कंप्यूटर हमेशा से ही आगे आकर आता है। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, ऐसा यंत्र बनाया है कि जिसमें सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है बस आपके एक छोटे से प्रयास से। तो इस चैप्टर में भी, चैप्टर का नाम है संगणकम। संगणकम को हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर, हम सबको पता है। कि चलिए, तो उसमें क्या है, चलिए जानते हैं। मैं रीड करता हूँ एक एक लाइन, मीनिंग अच्छे से समझिएगा। तो एतत् विज्ञानस्य युगम अस्ति, ये युग है वो किसका युग है? तो बोले विज्ञान का युग है। जीवनस्य विविधेषु क्षेत्रेषु वयम विज्ञानस्य चमत्कारान् पश्यामः। यानी कि जीवन के विविध क्षेत्रों में हम सब हैं वो विज्ञान के चमत्कार हम सब देखते हैं। आवश्यकता आविष्कारस्य जननी अस्ति। देखो, अगर कोई भी आविष्कार बनता है, कोई भी नई चीज़ बनती है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? तो बोले आवश्यकता। ये बात याद रखिएगा दोस्त, कभी भी हम कुछ नया बनाते हैं ना, तो उसके पीछे का मोरल होता है कि आवश्यकता है। कंप्यूटर क्यों बनाया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसकी आवश्यकता थी हमें। अगर कुछ ऐसा मिल जाता यंत्र के जिससे सब कुछ आसान है, तो वो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसीलिए बोला गया है कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। बाद में है वायुयानस्य आविष्कारेण अद्य वयम अल्प समय एव विश्वस्य कस्यापि देशस्य यात्रा कर्तुम शक्नुमः। यानी कि आज हम हम सब जानते हैं कि वायुयान यानी कि एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। तो उससे क्या हो गया कि हम सब जानते हैं कि हम सब अल्प समय यानी कि थोड़े ही टाइम में विश्व के कोई भी देश में, कोई भी कंट्रीज में यात्रा हमारे लिए बहुत ही आसान बन गई है। बाद में दूसरा भी है कि भाई दूरदर्शन से आवश्यक आविष्कारेण विश्वस्य कस्यापि स्थानस्य घटनायाः अवलोकनम कर्तुम शक्नुमः। चलो, पहले बात की भाई वायुप्लेन की यानी कि एरोप्लेन की, अब दूसरी है दूरदर्शन यानी टीवी। अगर टीवी हमारे पास है तो टीवी से क्या होता है? तो बोले विश्व में कोई भी घटना अगर हुई है तो उसको देखने के लिए, सुनने के लिए हम समर्थ होते हैं टीवी के माध्यम से। अद्य चिकित्सकाः असाध्य रोगाणां चिकित्सा कर्तुं समर्थाः सन्ति। कि आज क्या हुआ है कि आज बहुत सारे डॉक्टर्स जो भी हैं, वो डॉक्टर भी बहुत सारी असाध्य रोग यानी कि असाध्य यानी कि जो जल्दी से ख़त्म न होते हैं, ऐसे रोगों का भी इलाज करने में सक्षम है आविष्कार के माध्यम से। तो दोस्तों, आविष्कार आप भी जरा सा आप एक सेकंड के लिए अगर हम सोचेंगे ना कि भाई क्या हो रहा है, तब हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास नहीं होती तो क्या होता। सोचिए, अगर हमारे पास प्लेन नहीं होता तो हमारा अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, वगैरह वगैरह कंट्रीज़ में जाना हमारे लिए बस एक सपना होता है ना। कि भाई वहाँ जाना हमारे लिए मतलब पॉसिबल होता ही नहीं। अगर वहाँ पे होता है तो वायुयान से, समंदर के जहाज से जाते, वरना इजीली तो कहीं पे नहीं पहुँच पाते। अगर टीवी हमारे पास नहीं होती तो क्या होता? टीवी अगर हमारे पास नहीं होती तो हम कुछ भी देख नहीं पाते, जहाँ पे है बस वहीं के वहीं रह जाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो सिर्फ एक बात याद रखिएगा दोस्त, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ने पर ही उसका प्रयोग हम अच्छे से कर पाते हैं। बाद में है
प्रतिदिनम नूतन आविष्कारः भवति। आज हम जानते हैं कि बेटा रोज ना रोज कोई ना कोई अलग अलग आविष्कार होते रहते हैं। संगणकस्य आविष्कारः अस्यां दिशायां श्रेष्ठतमः आविष्कारः अस्ति। इसमें संगणकम यानी कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है, वो कंप्यूटर का आविष्कार इस दिशाओं की बात करें तो वो श्रेष्ठ आविष्कार अब तक का माना गया है। किम यंत्रमपि मस्तिष्कयुक्तं भवितुं शक्नोमि, यानी कि इति विचार्य वैज्ञानिकाः संगणकस्य आविष्कारं कृतवन्तः। यानी कि क्या सोचा, तो बोले क्या यंत्र भी मस्तिष्क युक्तम यानी कि दिमाग की तरह काम कर सकता है या फिर हो सकता है। ऐसा सोचकर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। एतत् यंत्रम आकर्णयति, विचारयति, क्रीडति, गणनां करोति, प्रश्नां पृच्छति, समुचितानि उत्तराणि च यच्छति। भैया ये काम कंप्यूटर क्या क्या करता है, तो बोले ये आकर्णयति ये सुनता है, ये विचारता है, ये खेलता भी है, ये गणना भी करता है, मैथ का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर भी बहुत ही अच्छे से देता है।